तपाचार्य सदगुरुवर्या श्री कुंवर जी महाराज साहब की शासन ज्योति प्रवर्तने डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब की श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, मान जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदना नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, प्रसंग चला हुआ था हमारा नवतत्व, बीच में अस्वस्थ होने के कारण उसको विराम देना पड़ा और अभी पर्यूषण पर्व भी नजदीक आ गए हैं। गुरु जी महाराज कह रहे थे कि उनके बारे में भी बात करनी है, बोलना है, इसलिए नवतत्व को थोड़ा जल्दी समेट दो। तो उस नवतत्व के बारे में हम थोड़ा जल्दी में इसको समेटने की कोशिश भी करेंगे। नवतत्व 9 प्रकार की मूलभूत बातें हैं, ऐसी मूलभूत बातें जो पदार्थ से लेकर के परमात्मा तक की यात्रा का सार बताती है। ऐसी 9 मूलभूत बातें हैं वो नवतत्व कि पूरा संसार का जो विस्तार है, जो फैलाव है, उसको अगर आपने समरी में देखना है तो वो नवतत्व है। इतने बड़े विश्व को, इस विश्व में जड़ है, चैतन्य है, 14 रज्जु लोक है, 3 लोक है। इतने बड़े विश्व को हम पूरी तरह से यदि समझ नहीं पाते हैं, इतने बड़े फैलाव को, और उसको यदि बिल्कुल सार में समझना चाहते हैं तो वो नवतत्व में उसका पूरा सार है। 3 लोकों का पूरा सा नवतत्व में है। ये जितना बड़ा विश्व नजर आ रहा है, ब्रह्मांड नजर आ रहा है, इसमें जितनी प्रक्रियाएं हैं, जीव है, जड़ है, चेतन है और उसके साथ परमात्मा है, उसका स्वरूप है, कर्मबंध है, जितनी प्रक्रिया इस विश्व में हो रही है, इस ब्रह्मांड में हो रही है, वो सारे का सारा इन 9 तत्वों का ही सार है। बस उसकी समरी 9 तत्व, उसका विस्तार पूरा ब्रह्मांड, 3 लोक, पूरे का पूरा उसका विस्तार है। तो इस प्रकार ये 9 तत्व जो है, इसीलिए कहा गया हमारे यहाँ कि पूरे जनवाणी का सार अगर कोई है तो ये 9 तत्व है। जितने भी आप्त पुरुषों ने ज्ञान बोला है, वो सारे ज्ञान का सार अगर कहीं है तो वो कहीं है, नव तत्व है। पूरे जनवाणी नव तत्व में भरी हुई है, पूरा 14 पूरे विश्व नव तत्व में भरे हुए हैं। नव तत्व के बाहर कुछ नहीं है। जितना भी ज्ञान है वो सारा नव तत्व में है, बस वो थोड़ा समरी में है, और जब ये विस्तार पाएगा सारा ज्ञान तो वो सारे का सारा नव तत्व की यात्रा होगी। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि जिसने नव तत्व को जान लिया उसने सब जान लिया। जिसको नव तत्व का ज्ञान नहीं, उसने चाहे कितने ग्रंथ पढ़ लिए, वो कितना बड़ा ज्ञानी हो गया है और कितनी बड़ी बड़ी बातें आपको बता रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। नव तत्व की यात्रा जरूरी है। यहाँ तक हमारे यहाँ कहा गया है कि जब तक नव तत्व को जानते नहीं हो, जब तक नव तत्व के ऊपर आपका श्रद्धान नहीं होता है, तब तक आपको स्मक्तव भी नहीं हो सकता है। आपके स्मक्तव का आधार नव तत्व के ऊपर श्रद्धान, उसकी जानकारी का होना, तो ये बताता है कि जो नव तत्व को जानता है वही आत्मज्ञानी है। जिसने नव तत्व के स्वरूप को अनुभव कर लिया वही आत्मज्ञानी है। इसके बिना न स्मक्तव है न ही आत्मज्ञान है। कितना महत्वपूर्ण है नव तत्व को जानना, कि नव तत्व के बिना हम आत्मज्ञानी ही नहीं बन सकते हैं। नव तत्व के बिना हम स्मक्तव का स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपको मोक्ष की बात करनी है, जब भी आप समझना चाहते हैं परमात्मा के स्वरूप को, जब भी समझना चाहोगे ब्रह्मांड के स्वरूप को, जब भी समझना चाहोगे कर्म के स्वरूप को, जब भी समझना चाहोगे कर्म की प्रक्रिया से मुक्त होने के स्वरूप को, मोक्ष को, परमात्मा के स्वरूप को, आपको नव तत्व से ही गुजरना होगा। सारा समाया हुआ है ये सारे का सारा नव तत्व में। तो इन 9 प्रकार की बातों में हमने बातें की थी। आज जिस तत्व की बात करेंगे वो करेंगे आश्रव तत्व, साथ में संवर तत्व, दोनों मिलते जुलते ही हैं। आश्रव तत्व और संवर तत्व
आश्रम तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के ऊपर आश्रम तत्व का बहुत ज्यादा प्रभाव है। मोक्ष मार्ग में हमारी मुक्ति में अगर कोई बाधक तत्व है तो वो कौन सा है? आश्रम तत्व है। आश्रम तत्व ही है जो हमें मुक्त नहीं होने दे रहा है। और इस आश्रम तत्व को जब तक हम जानेंगे नहीं, इसके प्रभाव में रहेंगे, तब तक हम अपने स्वभाव से विमुक्त रहेंगे, हम अपने स्वभाव से परे रहेंगे। और हम आश्रम के प्रभाव में बहुत ज्यादा है। जितना भी ये सारे संसार में अनादिकाल से हमारी आत्मा घूम रही है, ये कर्म के कारण ही घूम रही है। ये कर्म से संयुक्त है, अनादिकाल से घूम रही है। जो कर्म से मुक्त हो गया वह सिद्ध हो जाता है। हम सिद्ध नहीं हो सकते क्योंकि हम कर्म से संयुक्त है। कर्म से हमें मुक्त होना पड़ेगा और कर्म निरंतर है, निरंतर आ रहा है कर्म। तो कर्म जो है वो क्या है? वो जड़ है, वो पुद्गल है कर्म। और पूरे लोक में वो जो कर्म है वो ठसाठस भरा हुआ है, पूरे लोक में समाया हुआ है। और जैसे हमारे भीतर कोई स्पंदन होता है, जैसे हमारे भीतर कोई इच्छा आकांक्षा होती है, जैसे हमारे भीतर कोई भाव उठता है, तो वहां से जो बाहर के पुद्गल है उसको हम आकर्षित कर लेते हैं और हमारी आत्मा में वो कर्म आते हैं। कर्म हमारी आत्मा में आ रहे हैं, कर्म का फल भोग रहे हैं। ये बहुत लोग कम जानते हैं, बहुत सारे जीव तो जानते ही नहीं है। मनुष्यों में भी बहुत कम जानते हैं कि हम कर्म का फल भोग रहे हैं। बहुत सारे मनुष्यों में तो ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने सुख दुख का जिम्मेदार भगवान को ही मानते हैं कि उसके बिना पत्ता नहीं हिलता, वही हमें दुख दे रहा है, वही हमें सुख दे रहा है। और मानिए जो परमात्मा बेचारा परम दयालु है, वो किसी को दुख कैसे दे सकता है? हम भी किसी को दुख नहीं दे पाते। जो छद्मस्त है, जो कर्मों से बंधे हुए हैं, जो राग द्वेष से बंधे हुए हैं, हम भी किसी को इतनी तकलीफ नहीं दे पाते। और वो परम दयालु, परम कृपालु, वो बेचारे परमात्मा, वो किसी को अंधा बना दे, किसी को लुंगड़ा लंगड़ा बनाए और किसी को कोड़ी, वो इतना दुख किसी को कैसे दे सकते हैं? ये परमात्मा नहीं, स्वयं का कर्म है। लेकिन जानते नहीं, अज्ञान के कारण परमात्मा को ही कर्ता मान रहे हैं कि जो कर रहा है वो हमारे साथ परमात्मा कर रहे हैं। तो बहुत सारे जीवों को तो ये भी नहीं पता। उनमें थोड़ा किसी का विकास होता है तो फिर उनको बस इतना पता चलता है कि हाँ, हम अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, अभी हमारे कर्म का फल है, बस जो भी हो रहा है हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है, इतना जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हो कि वो कर्म जो तुम भोग रहे हो वो कर्म आया कैसे, कैसे कर्म का आगमन होता है तुम्हारी आत्मा में, कैसे कर्म कौन सा है, कहां से पहुंचता है। जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उसको रोक भी नहीं सकोगे। और यही आश्रम है, आश्रम यही है, कर्म का आना, आत्मा में आना। और कैसे आया आत्मा में, कब आया, पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को। तो उसी को जानना ज्ञान है कि आपकी आत्मा में कर्म कब आया। आश्रम, आश्रम शब्द जो है वो संस्कृत के श्रम से बना है। श्रम का मतलब है श्राव हो रहा है। जैसे श्राव, कहीं से छेद है ना, वहां से आप देखो निरंतर कोई पात्र टूटा हुआ है, उसमें छेद है तो निरंतर उसमें पानी बह रहा है, निरंतर श्राव हो रहा है, उसको आप कहते हैं श्राव हो रहा है। ब्लीडिंग हो रही है, जैसे टर्नल ब्लीडिंग हो रही है, तो वो टर्नल ब्लीडिंग कहीं भी होगी, ब्रेन में होगी, पेट में होगी, तो वो श्राव हो रहा है, निरंतर हो रहा है। तो जो श्राव हो रहा है, निरंतर आ रहा है, आत्मा में कंटिन्यू हो रहा है, वो क्या है? आश्रम है। आश्रम को प्रवाह भी कहा गया है। जैसे प्रवाह होता है, पानी का प्रवाह देखा आपने? जब पानी का नदी बहती है ना तो उसका प्रवाह चल रहा है, नदी का वो निरंतर चल रहा है, बिना रुके चल रहा है। उसके एक पल के लिए भी वो पानी रुकता नहीं है, निरंतर है। और पुराना निकल रहा है, नया आ रहा है, पुराना पानी जा रहा है, नया आ रहा है, उसी को प्रवाह कहा जाता है। तो आश्रम वैसा ही प्रवाह है, निरंतर कर्म आ रहा है हमारी आत्मा में। प्राणा जा रहा है, अपना फल दे करके नया आ रहा है, प्राणा अपना फल भुगता के निकल रहा है, नया आ रहा है। लेकिन निरंतर एक पलक झपके इतनी देर के लिए भी वो आश्रम रुकता नहीं है। ऐसी परमात्मा की वाणी है। एक क्षण का टाइम नहीं है। तुम सोचते हो कि कर्म कब आएगा, मैं दिन में कोई 10 कर्म कर लूंगा तब आएगा मेरी आत्मा में कर्म, नहीं, निरंतर आ रहा है। उसी को आश्रम कहा है, वो निरंतर है। ऐसा नहीं है कि जब आपने कुछ बुरा बोलना, बुरा कर लिया तब आपकी आत्मा में, ऐसे कि आप 10-20 कर्म करेंगे दिन में, ऐसा नहीं है।
निरंतर जो कर्म है वो आपकी आत्मा में पहुंच रहा है। तो जब तक वो कर्म के नाले जो है, जो नदियां है, जो आत्मा में निरंतर कर्म को ला रही है, जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं है, आप उसको बंद नहीं करोगे तो आपकी आत्मा में कर्म आने से रुकेगा नहीं और आत्मा की मुक्ति हो भी नहीं सकती है। और यही कर रहे हैं हम लोग, मोस्टली यही करते हैं कि एक व्यक्ति था और वो नाव लेकर के जा रहा था, और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनकी नाव में पानी भरना शुरू हो गया। वो बड़े परेशान, वो उस पानी को निकाल रहे हैं, निकालते चले जा रहे हैं, निकालते चले जा रहे हैं, लेकिन पानी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पूरी रात थक गए, वो सो भी नहीं पाए, पूरी रात वो पानी को निकालते रहे, कभी डूबते कभी बच जाते, फिर जोर जोर से निकाल रहे हैं, जोर जोर से निकाल रहे हैं। और सुबह हुई, वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, हमारी नाव डूबेगी, हमारी नाव डूबेगी, अब क्या करें, थक गए, पानी निकाल निकाल के, पानी है समाप्त नहीं हो रहा, पानी है समाप्त नहीं हो रहा। तब किसी भले इंसान ने बताया कि बुद्धिमान, पानी कैसे समाप्त होगा, तुम देखो तो सही, तुम्हारी नाव में कितने छेद हैं, उन छेदों को बंद करो, आना रुकेगा पानी, फिर लिचोगे पानी, तभी पानी तुम्हारी नाव से बाहर होगा। जब तक छेद नहीं देखोगे, अब निकालते रहो पानी, पानी कभी समाप्त होने वाला नहीं है। यही दशा हमारी है। आ कहां से रहा है उसका भान नहीं है हमें, बस लगे हुए हैं तप जब करके, कर्म तोड़ ले, कर्मों को निकाल ले, पानी को निकालते चले जा, निकालते चले जा रहे, निकालते चले जा रहे, पता नहीं कितने जन्म कर लिए इस पानी को निकालते निकालते, लेकिन नहीं, वो खत्म ही नहीं हो रही है। वही उद्गल प्रवर्तन कर रहे हैं, वही संसार में परिभ्रमण हमारा चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें आश्रम नहीं पता कि हम कब आश्रम के शिकार हो रहे हैं। आ कहां से रहे हैं कर्म, हमें वो नहीं पता। कर्म जहां से आ रहे हैं उनको बंद कैसे करना है, हमें वो नहीं पता। तो आश्रम कैसे हो रहा है, जो निरंतर हो रहा है, वो किसी एक कर्म से नहीं, दो कर्म से नहीं, वो जैसे ही आप अपने से बाहर जाते हो ना, बाहर की दुनिया से संपर्क स्थापित करते हो, बाहर की वस्तुओं से आकर्षण आपका होता है, तो बाहर जैसे संपर्क आपका स्थापित होता है तो आपके क्या होता है, कर्म में आश्रम होता है, आपको कर्म आ जाता है। बाहर संपर्क स्थापित किया और वहां से हम कर्मों की रज को साथ में ले आए और उसको क्या कहा, आश्रम कहा गया है। तो निरंतर हम कुछ ना कुछ हमारे मन में चलता ही रहता है। ऐसा तो है नहीं कि हम आराम से बैठ जाएंगे, और ऐसा भी नहीं कि हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, बैठे हैं तो भी कर रहे हैं, प्रतिक्रिया चल रही है। आप देख लो कि ऐसा कौन सा पल है जब आपके अंदर कोई विचार नहीं चलता, जब आपके मन के अंदर कोई भाव नहीं चलता, ऐसा कौन सा पल है? तो वही आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो भाव चल रहे हैं, जो हर समय चल रहे हैं, हर पल चल रहे हैं, वहीं से कर्म का क्या हो रहा है, आश्रम हो रहा है। जब जब बाहर जा रहे हैं तो आश्रम हो रहा है, जब जब हम सोच रहे हैं तो आश्रम हो रहा है। तो सारा दिन हम क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रिया चल रही है ना। आज देख लो, आज मौसम खराब हो गया है तो आज इससे परेशान है, इस आंधी तूफान से मिट्टी से भर गया, मौसम खराब है, अब इससे परेशान है, तो आश्रम है ये भी। मौसम गर्मी ज्यादा है तो बहुत गर्मी है, नहीं बोले बिना रह सकते, नहीं सोचे बिना रह सकते, तो आश्रम है। जब भी जितना भी बाहर की दुनिया से संपर्क स्थापित करके उसके ऊपर जो भी टिक्का टिप्पणी कर रहे हो, उसके ऊपर जो भी प्रतिक्रिया कर रहे हो, जो भी भाव आ रहा है, उससे क्या हो रहा है, आश्रम हो रहा है, कर्म आ रहा है आत्मा में। और उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। शांति तो हमें एक पल की है ही नहीं है ना कि हम शांत होकर के बैठ जाएंगे। हम बिल्कुल अपने आप को अपने में समाहित कर लेंगे। अगर हम बैठ भी जाएंगे तो भी बाहर तो निकलेंगे, बाहर निकलते हैं तो कर्म लग जाता है। जैसे होली आती है ना, आपने देखा होली, तो होली में बहुत सारे लोग होली खेलते हैं, रंग लगाते हैं, और बहुत सारे लोगों को रंग बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं कि मेरे को रंग पसंद नहीं, बस मुझे ना कोई लगाए। लेकिन बैठे बैठे अंदर मन में आता है कि बाहर हो क्या रहा है, जरा देखू तो सही, और ताकी खोल के जैसे देखते इतने में किसी ने उसके ऊपर रंग लगा दिया। तो वो जो चंचलता, जो भीतर टिकने नहीं दे रही, जिससे हम बाहर की ओर दौड़ते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जितनी प्रतिक्रिया है इन सबसे क्या हो रहा है, हमारे भीतर आश्रम हो रहा है, उससे कर्म की आ रहा है। और हम बिना प्रतिक्रिया के रह नहीं सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ प्रवचन में बैठे हो तो चल रहा है, आपका विचार चल रहा है,
कोई किसी को सुनने में चल रहा है, किसी को लग रहा है बात तो थोड़ी समझ आ रही है महाराज जी की, किसी को लग रहा है तो पूरी तरह आज तो समझ नहीं आ रही है, किसी को लग रहा है कि सुनाते चले जाएं, और किसी को लग रहा है कि 8:30 होने को आए हैं और 9 बजे मुझे तो सही वहां पर पहुंचना अपनी फैक्ट्री में, मेरी तो लेबर आ जाएगी और महाराज जी पता नहीं कब बंद करेंगे। यहाँ बैठे हैं आप, आपके भीतर वो हलचल चल रही है, वो चंचलता चल रही है, एक पल की वो जो शांति नहीं है, जो निरंतर चंचलता हमारे भीतर चल रही है, वो विचार वो भाव चल रहे हैं, उन सबसे क्या हो रहा है, आश्रम हो रहा है। आप बिना देखे कोई प्रतिक्रिया करे बिना रह ही नहीं सकते हैं। आप यहाँ बैठे हैं और इतने में आपके सामने से कोई सुंदर चीज निकल गई, तुरंत आपका ध्यान उधर चला जाएगा, तुरंत आपकी मन की प्रतिक्रिया उसके प्रति हो जाएगी, ये क्यों यहाँ से गया, कैसे गया, जो सुंदर है जो सुंदर नहीं, या इसका इस प्रकार निकलना गलत है। जो किसी को बहुत अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया है, सुंदर चीज है, चलो देख ले, तो कितनी सारी प्रतिक्रिया हमारे भीतर, कितने भाव उस बात को लेकर के आ जाते हैं, कितने विचार, वो सारा क्या है, आश्रम है कि हमारे भीतर उससे कर्म आ रहे हैं। और परमात्मा ने मोटा मोटा आश्रम जो है, आश्रम के जो नाले हैं, जो जहां से कर्म का आगमन होता है, वो वैसे मोटे तो 5 बताए हैं, यूं तो उसके 20 भेद है और 52 से उसके 57 भेद भी है, कहीं पर कितने भेद बताए हैं, कहीं पर कितने भेद बताए हैं, लेकिन मोटे 5 है। यहाँ से आपकी आत्मा में आश्रम हो रहा है, कर्म का आगमन हो रहा है, निरंतर हो रहा है, और उनमें सबसे बड़ा जो नाला है, सबसे बड़ा जहां से कर्म का आश्रम हो रहा है, यहाँ से कर्म निरंतर बह रहा है, आपकी आत्मा में निरंतर आ रहा है, वो सबसे बड़ा अगर कोई मूल स्रोत है तो वो परमात्मा ने मध्यात्व कहा है। मध्यात्व का मतलब गलत मान्यता है आपकी असत्य मान्यता, झूठ की मान्यता आपकी, ये जितनी आपकी मान्यता है इसमें ज्यादातर मध्यात्व है। 2 प्रकार का मध्यात्व है, एक बाह्य और एक भीतर का भाव का। तो बाहर की को गुरु को को देव को मानना, तो वो क्या है, बाहर का मध्यात्व है। आपकी जो श्रद्धा है ना, वो असत्य के ऊपर टिकना, वो मध्यात्व है। पखंडियों की पूजा करना, पखंड के साथ जुड़ना, वो क्या है, मध्यात्व है। और पखंड के प्रति तो आकर्षण बहुत है लोगों का, इसलिए आप देख लो, जितना ज्यादा कोई पखंड करता है उसके पास उतनी भीड़ मिलेगी। ये भीड़ पखंड के पास है, सत्य तो किसी को पसंद ही नहीं है, सत्यवाद के साथ तो लोग बहुत कम रहते हैं। जहां पखंड है वहां मिलेगी आपको जबरदस्त भीड़ बढ़ेगी, लाखों की तादाद में लोग मिलेंगे, और वहां सारी वो अंधी भीड़, भेड़ चाल है वहां पर, एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़, दूसरे भेड़ के पीछे तीसरी भेड़, और चलते चले जा रहे हैं। यहाँ भी भीड़ है, वहां क्या है, पखंड है, वह पखंड चल रहे और वो पखंड के हम शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो सत्य देखने की आंख ही नहीं है। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, वो जितना ही हमारा असत्य होगा, हमारा बिलीफ सिस्टम झूठा होगा जितना ही, उतना ही हमारा पूरा जीवन झूठा हो जाएगा। तो ये जो हमारी मिथ्यात्व है, यानी कि हमारी मान्यता का पखंड को मानना, ये पखंड के शिकार होना, असत्य के शिकार होना, गलत मान्यता की धारणा की शिकार होना, ये तो बाहर का है। हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि आपकी श्रद्धा अनमोल है। ये श्रद्धा, आप इतने इसको रतन कहा है, ये हीरा हाथ में लगा है आपके, इस हीरे को किसी पखंडी के दांव पर मत लगा देना। ये श्रद्धा, अगर तुमने किसी पखंडी के ऊपर जाकर के दांव पे अपनी श्रद्धा लगा दी ना, तो ये रतन तुम्हारे हाथ से खो जाएगा। फिर ऐसा खोएगा कि वापस तुम्हें सत्य की आंख जल्दी जल्दी मिलने वाली नहीं है। जिन शासन का पल्ला तुम्हें जल्दी जल्दी मिलने वाला नहीं है, एक बार जिन शासन की साधना की, एक बार जिन शासन को ठकराया, एक बार जिन शासन को नीचे लगा करके किसी दूसरे को बहुमान दिया, एक बार जिन शासन का अनादर किया, तो सदा सदा के लिए जिन शासन के द्वार तुम्हारी आत्मा के लिए बंद हो जाएंगे। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो कि कहीं भी गुरु जी के जाया हो, ये इतना आसान नहीं है। ये तुम्हारे तुम देखोगे, तुम पाओगे। तुम उठा करके महावीर का चरित्र देखो, महावीर संदेश दे रहे हैं तुम्हें। महावीर अपने जीवन के माध्यम से समझा रहे हैं कि महावीर ने मरीचि के भव में थोड़ा
बंद किया था, जिन शासन का थोड़ा सा अनादर हुआ था, जबकि इतनी श्रद्धा थी जिन शासन के प्रति, इतनी श्रद्धा थी उनकी, लेकिन थोड़ा सा अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कि मेरा धर्म भी ठीक है उसका भी ठीक है, और तो किसी पखंडी को पूजा भी नहीं था तुम्हारी तरह, इतना ही तो किया था कि मेरा भी ठीक है कपिल और उनका भी ठीक है, बस इतने से कि जिन शासन जो है, जो सत्य है, उसके बराबर तुम असत्य की स्थापना नहीं कर सकते हो। जैसे तुमने सत्य के बराबर असत्य को भी स्थान दे दिया तो तुमने सत्य का अनादर कर दिया। सत्य के बराबर सत्य को स्थान देना सत्य का अनादर, और सत्य का अनादर, सत्य का अपमान, उसके बाद सत्य का रास्ता, सत्य का द्वार तुम्हारे लिए सदा के लिए बंद है। तो परमात्मा प्रभु महावीर ने बस मात्र इतना किया था, तुमने तो पूरा दरवाजा ही बंद किया हुआ है, लेकिन महावीर ने तो सिर्फ सत्य के बराबर असत्य को स्थान दिया था, और तुमने तो ढक ही दिया, पूरा सत्य तो नीचे लगा दिया। तुम्हारे लिए तो असत्य ही सबसे ज्यादा क्या है, बड़ा धर्म हो गया है। तो सोचो क्या बनेगा। महावीर को वापस 16 जन्म तक वापस जिन शासन नहीं मिला था, वह परिव्राजक बनते रहे, उनको सनातन धर्म मिलता रहा, लेकिन शासन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सत्य को ढका था, सत्य के बराबर असत्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। तो सोचिए इसका कितना बड़ा नुकसान है तुम्हारी आत्मा के लिए। तुम इसलिए भटक रहे हो ना कि तुम्हारा शायद वहां से दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर दुख दूर इस प्रकार बाहर से हो सकते होते, किसी के पास ये शक्ति होती, तो जो इतने लोग दुखी है वो कब से सारे सुखी हो जाते। ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। जब तक तुम्हारा कर्म जो है वो समाप्त नहीं होता, तुम्हारा दुख दूर नहीं होता। हाँ, निमित्त कोई भी बन सकता है, वो निमित्त है, वो हमारी साइकोलॉजी है कि जैसे हमने किसी के ऊपर अपना विश्वास को धारण कर लिया तो वहां से हमारा इधर से कर्म समाप्त होना था, सामने वाले ने निमित्त बनना था और वो आपका काम होना था, और आपको लगता है कि ये हो गया, इसकी शक्ति से हो गया। जो खुद शक्तिवान, जिनको तुम समझ रहे हो ना, जिनको तुम शक्तिवान समझते हो, उनके खुद के जीवन को देखोगे तो उनका खुद का जीवन भी उन्हीं दुखों से भरा हुआ है जिन दुखों को छुड़ाने के लिए तुम उनके पास जा रहे हो। उन्हीं दुखों से उनका जीवन भरा हुआ है। तुम जा रहे हो कि हमारी उम्र लंबी हो जाए, वो खुद भी अल्पायुष भोग करके गए हैं, तो तुम्हारी उम्र कहां से लंबी कर देंगे? जो खुद अल्पायुष भोग के गए हैं, जो खुद अपने दुखों को भोग के गए हैं, वो तुम्हारे दुखों को कैसे काट सकते हैं? महावीर के धर्म को समझो। जब भी तुम अपने दुखों को काटोगे तो स्वयं काटोगे, अपनी पुरुषार्थ से काटोगे, अपने शुभ भावों से काटोगे, अपनी आत्मा को उज्जवल करके, पवित्र करके, सत्य के साथ जुड़ करके तुम उसको काटोगे। तो सबसे बड़ा है तुम्हारा बिलीफ सिस्टम। अगर तुम्हारी श्रद्धा, अगर तुम्हारा विश्वास वो सही है, वो सत्य स्थान पर है, सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारा मध्यात्म चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम्हारी श्रद्धा जो है वो सत्य के साथ नहीं जुड़ेगी ना, जब तक तुम्हारी श्रद्धा असत्य से जुड़ती चली जाएगी, तब तक मध्यात्म तुम्हारा पुष्ट होता चला जाएगा, और उस मध्यात्म के माध्यम से कर्म का आश्रम तुम्हारी आत्मा में निरंतर होगा, और उस कर्म के आश्रम की वजह से दुनिया का कोई देव, कोई देवती, कोई गुरुजी, किसी के अंदर ताकत नहीं तुम्हारे दुखों को क्या कर देगा, दूर कर देगा, जब तक आत्मा में कर्म का आश्रम रहेगा। उस आश्रम ने ही तो तुम्हें दुख देना है, और तुम उल्टा उस आश्रम के नाले को खोल देते हो, और अच्छी तरह से खोल देते हो कि आश्रम आए, इसीलिए तो वो दुख हमारे दूर नहीं होते। तो परमात्मा कहते हैं सबसे पहले अपनी श्रद्धा का मूल्यांकन करो कि आपकी आत्मा का स्वभाव है ये श्रद्धा, आपका अनमोल रतन है ये श्रद्धा। ये श्रद्धा ऐसे किसी पखंडी के लिए दाव पर मत लगा देना, किसी पखंड मत के लिए दाव पर मत लगा देना। और अगर वहां पर तुमने दाव पर लगा दिया, यहाँ पर तो तुम पिटोगे ही पिटोगे, कई कई जन्मों के लिए क्या हो जाओगे, पिट जाओगे। कितने लोग विचारों ने श्रद्धा के साथ, कितने पखंडियों को अपनी श्रद्धा को दाव पर लगाया, और लास्ट में अंजाम क्या मिला कि वो पखंडी बाबा जेल में और भक्त बेचारे शर्मसार। लास्ट में
क्या मिला उनको, परिणाम क्या मिला? तो इसीलिए परमात्मा प्रभु महावीर कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि मध्यात्म यही है कि सत्य की आंख हमारे पास ना होना, सत्य को ना हमने देख सकना, परख ना सकना, यही मध्यात्म है। और इसी मध्यात्म के नाले से कर्म का आश्रम हो रहा है। और यहाँ मुझे इसलिए मध्यात्म शब्दों की बात मैंने की है कि मुझे इस बात का बहुत दुख है, इतना बड़ा जिन शासन पा करके, और यहाँ का काफी जैन समाज के जो लोग हैं ना, वो दूसरों के चक्कर में फंस रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, इतने बड़े वीतराग जिसके पास महावीर का जीवन उठाना और उनका उठाना, जिनको श्रद्धा दे रहे, उनके जीवन का कभी मेल करके देखना, तुम्हें पता चलेगा। उनके जीवन को कभी मिलाना, क्या महावीर की समता है, क्या महावीर का त्याग है, क्या महावीर की प्रतीक्षा है, क्या महावीर के जीवन ने जिस प्रकार उत्सर्गों को सहा है, क्या परमात्मा की वो बात है जिसके ऊपर आज सारी साइंस सत्य हो रही है। कहाँ है और पखंडियों के पास जिनके चक्रों में फंसे हो, कहाँ है उनके पास वो सत्य ज्ञान? उनको तो ये भी नहीं पता था महावीर को पढ़ने से पहले कि पानी में जीव है, हवा में जीव है, पेड़ पौधों में जीव है। उनको तो इतना भी पता नहीं है। और तुम्हारे जीव का तो उनको पता ही क्या चलना है कि वो सुखी है कि दुखी है। जो पानी के जीवों को कष्टों का निवारण नहीं कर पाते ना, बाजू के जीवों के कष्टों का निवारण नहीं कर पाते, वो तुम्हारी आत्मा का कष्ट का निवारण कैसे कर सकते हैं? समझो जरा। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस सत्य को समझो, जो मिला है अनमोल रत्न, जो मिला है बड़े भाग्य से, जो मिला है तुम्हें बड़े पुण्य से, उस पुण्य को मत हारो, उस भाग्य को मत हारो, वो ज्वारी मत बनो कि अपने सारे रत्न को हार करके कर्जदार बन करके दुनिया से जाओ। मध्यात्म के नाले को अपनी आत्मा में स्टार्ट करके जाओ। मत करो ऐसा, समझाओ, लाओ वापस उनको, समझाओ उन विचारों को कि किस प्रकार हम भटक रहे हैं, किस प्रकार हम दुख मुक्त होने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि दुखों को बढ़ाने के रास्ते पर चल रहे हैं। ये शासन को छोड़ना दुख को बढ़ाने का रास्ता है। परमात्मा प्रभु महावीर बिल्कुल साइंटिफिक, इतनी साइंटिफिक उनकी बात है, सीधी सीधी बात है, कहीं पर भी भटकाव नहीं है, कहीं पर भी अंधश्रद्धा की बात नहीं है, कहीं पर भी पखंड नहीं है, और कहीं पर भी किसी प्रकार का झोल नहीं है। सीधी सीधी बात है प्रभु की, जो है तुम्हारा कर्म है। सीधी बात है, कर्म से दुख पा रहे हो, सीधी बात है, कर्म को ऐसे काट देना है, सीधी बात है, इस प्रकार कर्म को काटने से सुखी हो सकते हो। सीधी सीधी परमात्मा क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कहाँ प्रभु है, कहाँ वीतराग है, कहाँ अरिहंत है, और कहाँ बाकी सब जिनको इनका पता ही नहीं है कि अरिहंत क्या होते हैं, वीतराग क्या होते हैं, जिनको पता ही नहीं है जीव तत्व क्या है, जीव तत्व क्या, आश्रय क्या है, संबर क्या है, पुण्य क्या है, निर्जरा क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, कर्म की प्रक्रियाएं क्या है, कर्म की सत्ता, उदय बंध उदीरना, ये सारी चीजें अगर किसी के पास है, जिन शासन के पास है, ये परमात्मा के द्वारा दी हुई है, बाकी किसी को तो पता ही नहीं है। और जिनको इतना भी ज्ञान नहीं है, वो तुम्हारी कौन सी समस्या का हल करेंगे? वो खुद ही समस्याओं से ग्रस्त है। समझो इन बातों को। हाँ, रिलैक्सेशन तुम्हें मिलती है, कुछ लोग कहते हैं हमें रिलैक्सेशन मिलती है, और रिलैक्सेशन तो तुम्हें शादी विवाह में मिल जाती है कि गीत गा लिए है, भजन गा लिए है, तुमने तालियां पीट ली है, और उसके साथ पीट के थोड़ा रोले हो, हल्के हो गए हो, और तुम्हें क्या मिल गया है, रिलैक्सेशन मिल गया। ये तो तुम्हें फिल्म में भी मिल जाती है, ये तो तुम्हें शादी विवाह में भी मिल जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? जब भी तुम तालियां पीटते हो, कभी देखा है, कभी सुना है तुमने, कभी उन बाजू के जीवों की पीड़ा को समझा है जो तुम्हारी तालियों के बीच में आकर के मर गए हैं, और तुम कहते हो हमें रिलैक्सेशन मिल रही है? उन जीवों से पूछना कि तुम्हें रिलैक्सेशन मिली थी जब क्या हुआ था, उनसे पूछना। ये सिर्फ महावीर समझा सकते हैं, ये सिर्फ महावीर बता सकते हैं कि नहीं, तुम सुख के मार्ग पर नहीं जा रहे हो, तुमने ताली पीटी ना, तुम दुख के मार्ग पे आ गए, क्योंकि तुमने बाजू के कितने सारे जीव, वो सारे जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है जो आंखों से दिखते नहीं, वो कितने सारे मर गए, और उनको दुख दे करके वो दुख तुम्हारे को लौट के आएगा। तो कैसी रिलैक्सेशन? परमात्मा ही बताएंगे, महावीर बताते हैं, बाकी कोई नहीं बताता। बाकी को खुद को ही पता नहीं है, तो वो बेचारे बताएंगे भी क्या, उनको खुद ही इस बात की समझ नहीं है। ये सारी साइंस अगर किसी के पास है तो वीतराग के पास, परमात्मा प्रभु महावीर के पास, और उनको छोड़ना
आश्रम है, ये बहुत बड़ा आश्रम है मध्यातव, पहला आश्रम का बड़ा नाला। यहाँ से बहुत बड़े रूप में कर्म आ रहे हैं, श्राप हो रहे कर्म का, निरंतर आएगा, और वो यही है तुम्हारा मध्यातव। इसलिए मैं कहूंगी आज इस आश्रम तत्व पर के लुधियाना के अंदर जितने भी हमारे जैन लोग हैं ना, वो कम से कम इस मध्यातव से बचे, मध्यातव से बचे। कि वो भी जानते हैं कि ये मध्यातव है, हम मध्यातव कर रहे हैं, वो जानते हैं कि जो खुद सर्वज्ञता को प्राप्त नहीं हुए, जिन्होंने खुद सत्य को नहीं जाना, आत्मा परमात्मा जीव अजीव बंध आश्रम निर्जरा मोक्ष क्या है, जिनको खुद को पता नहीं है, वो क्या है, मध्यातवी पर जो खुद का दारम दौर लेकर के बैठे हैं कि मैं सबके दुख दूर कर सकता हूं, उससे बड़ा मध्यातवी कोई नहीं है। क्योंकि कोई किसी का दुख दूर नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तुम ही करोगे, तुमने ही वो दुख खरीदा है, तुम ही उसको मिटाओगे। तुमने ही लिखा है जीवन की कॉपी पर, उसको तुमने ही उसको मिटाना है। वो जो तुम्हारे पास या किसी के पास नहीं है। महावीर ने किसी का दुख मिटा सके, दुख मिटाने के रास्ते बताए हैं महावीर ने, चलना बताया है, चलना सिखाया है, चलाया है, ताकि लोगों के दुख मिट गए। हजारों लोगों के दुख मिट गए महावीर के मार्ग पर चल करके, जब उन्होंने महावीर के मार्ग को पकड़ लिया। लेकिन मिटे तब जब खुद चले, चलना सिखाते हैं महावीर। महावीर ने एक बार नहीं कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे दुख दूर कर दूंगा, जबकि महावीर के पास इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी महावीर के पास। बड़े बड़े नरेंद्र आते थे, देवते आते थे महावीर के पास। महावीर के पास जितनी शक्ति थी ना, महावीर ने खुद कहा था कि पूरी पृथ्वी को चिची पर रख करके घुमा सकता हूँ, इतनी शक्ति है, लेकिन आजिश कर्म का एक भी फल नहीं बढ़ा सकता। इतनी शक्ति थी महावीर के पास, जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। फिर भी महावीर ने किसी को नहीं कहा मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे दुख दूर कर दूंगा। महावीर ने सत्य मार्ग बताया कि मैं कोई संदेश तुम्हें नहीं दूंगा कि दीपा मैं आ रहा हूँ, आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारे दुख दूर रहेंगे। लाखों लोग उस संदेश को सुनते हैं और लाखों लोग दुखों में सुबह से लेकर शाम तक बसते हैं, और कोई एक आदमी का बेचारे का जिसके कर्म से सही होना होता है उसका हो जाता है, और उसको लगता है आज का संदेश पढ़ा था और आज की कृपा मेरे पर होगी। और कोई ना कोई बाबा कृपा करने वाला पहुंच रही है, कोई कहता लाल बटुआ ले लो, कोई कहता काला ले लो, कृपा हो जाएगी। ये सारे दुनिया को मूर्ख बनाने वाले लोग हैं, और सारी दुनिया मूर्ख बनने वाली है। और मूर्ख वही बनता है जब तक आत्मा पर मध्यात्म आपका दृष्टिकोण सही नहीं होगा, तब तक आपका मूर्ख आप बनते रहेंगे। इसीलिए परमात्मा प्रभु महावीर ने सबसे बड़ा अगर आश्रम का कोई नाला बताया तो वो मध्यात्म बताया है कि मध्यात्म को सही करो, अपने सत्य की आंख को खोलो, सत्य को जानो, सत्य को देखो, अपने कर्म स्वरूप को समझो। सत्य को जब तक नहीं समझोगे तब तक दुख दूर नहीं होंगे। जितना सत्य से हटते चले जाओगे ना, उतने दुख बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तुम दुख मिटाने चले हो, लेकिन प्रभु कहते हैं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मध्यात्म में फंस रहे हैं, इसलिए वो बढ़ेंगे, वो कम नहीं होंगे। तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि सत्य मार्ग को दिखाया जाए। सबका फर्ज बनता है अपने रिश्तेदार को, अपने भाई बंधु को, अपने जान पहचान में जो भी मध्यात्म में पहुंच रहे हैं, कम से कम उनको महावीर के प्रति वफादार बनने के लिए, प्रभु के जिन शासन के प्रति वफादार बनने के लिए उनको वापस लाने की प्रेरणा स्रोत जरूर बने। कम से कम बेचारे मध्यात्म से तो छूटेंगे, कम से कम दुखों से छूटेंगे। उनको समझाएं कि गलत भ्रम में पड़ रही हो। ये दुख मुक्ति का मार्ग नहीं है तुम्हारा, बल्कि ये तुम्हारा दुख देने का मार्ग है। इससे तुम दुख खरीद रहे हो। तुम सोच रहे हो वहां पर जा करके मेरे दुखों से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन नहीं। कर्म कहाँ जाएंगे तुम्हारी, कर्म कहाँ जाएंगे? अगर शक्ति मेरे पास है तो तुम्हें सुखी बनाने की, कि मैं तुम्हें कृपा करके सुखी बना दूंगी, तो सारे कर्म कहाँ जाएंगे? फिर तो कुछ भी करो, क्योंकि मैंने सुखी बना ही देना है। तुम पाप करो, तुम्हें फिर तो धर्मी बनने की भी जरूरत नहीं है। क्या करना है तुमने बन के? क्योंकि किसी एक व्यक्ति के पास ताकत है ना कि वो तुम्हें सुखी कर देगा, तो फिर तो किसी चीज का कोई महत्व ही नहीं रहा है। ये पावर किसी के पास नहीं, ये पावर अगर है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है कि तुम सुखी हो सकते हो, और वो सुखी तब होंगे जब मध्यात्म समाप्त होगा। दूसरा नाला है आवृत्ति का, फिर प्रमाद का, फिर कषाय का, योग का। इस प्रकार ये बड़े आश्रम है, यहाँ से कर्म का आगमन होता है। संयम, आवृत्ति, संयम। जब तक अपनी वृत्तियों पर, अपनी मनोवृत्तियों पर, अपनी आत्मा पर संयम नहीं साधोगे, तब तक कर्म का आश्रम चालू रहेगा।
कौन बताता है महावीर के सिवा इस रास्ते को? किसको पता है इस रास्ते का महावीर के सिवा? कि जब तक मनोवृत्तियों का संयम नहीं होगा, जब तक तुम्हारे पास प्रत्याख्यान नहीं होगा, जब तक तुम्हारे पास पछान नहीं होगा, तब तक तुम्हारा आश्रम चालू है, तब तक कर्म का प्रवाह चालू है। कौन बताता है महावीर के बिना? ये सारा सत्य महावीर के पास है। महावीर ने खोजा और महावीर ने आपको दिया, हम सबको दिया, और उस मार्ग पर चलेंगे तो सुखी होंगे, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है सुखी होने का, सिर्फ भटकाव है। उस भटकाव में जितना भटकोगे उतना ही बहते चले जाओगे, उतना ही दुखों को आमंत्रित करते चले जाएंगे, और लास्ट में होगा यही कि लौट के बुद्धू घर को आई। लास्ट में होगा यही, भटक भटक करके वापस आना ही पड़ेगा। और जब तक वापस महावीर के धर्म में नहीं आओगे ना, उस स्वभाव में नहीं आओगे, आत्मा के स्वभाव में, जिस आत्म धर्म की बात महावीर करते हैं उसमें जब तक नहीं पहुंचोगे ना, तब तक मुक्ति और मोक्ष कहीं भी नहीं है, तब तक सुख कहीं भी नहीं है। बहुत जरूरी है। तो आश्रय तथा संबर की बात साथ ही कर लो। संबर है तो यहाँ से कर्म आ रहे उन मार्गों को रोक देना, वहां पे रोक लगा देना, वो क्या है? संवर है। मध्यातल से आ रहे आश्रम तो सिनक्तों को धारण कर लेना, सत्य को समझ लेना, सत्य के साथ जुड़ जाना, वो क्या है? संवर हो गया आपका। और फिर अवृत्ति, व्रत, पछतान, फालतू का जितना संसार खुला है उनके प्रति संयम करना। अपने मन पे संयम करो, वचन पे करो, काया पे संयम करो। ये जितना संयम साधोगे उतना ही आपका क्या हो जाएगा? संवर हो जाएगा। तो यहाँ से कर्म आ रहे हैं उसको रोकना, वो क्या है? संवर है। संवर के भी ऐसे मतलब के भेद बताए हैं, उनके भी 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 महाव्रत है, 12 भावनाएं है, 10 जति धर्म है, और उसके साथ 22 परिचय है। ये सारे किसके हैं? संवर के भेद हैं। इनके माध्यम से हमारा संवर होता है, कर्म का आगमन रुकता है। जो आत्मा में कर्म रहता है रुकता है। ये 12 भावना जिसको आप कहते हैं राजा, राणा, छत्रपति, इसके ऊपर चिंतन करने से संवर होता है। ये चिंतन करने के लिए 22 परिचय है, उपसर्ग है। जब हम संयम लेते हैं ना तो कितने उपसर्ग आते हैं, उन उपसर्गों को सहन करने से भी क्या होता है? संवर होता है। इसलिए जीवन में उपसर्ग तो आती रहती है, स्थितियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, कष्ट आते हैं, मुसीबतें आती हैं, बस वहां पर क्या करना है? वहां पर समता धारण करनी है। समता धारण कर लिया तो क्या हो गया? संवर हो गया। और जब जब उसमें प्रतिक्रिया करोगे, जितनी प्रतिक्रिया करोगे उतना ही ज्यादा आश्रम होएगा। अब कोई भी स्थिति आई, बाहर का वातावरण बना, आपके रिलेशन है, वहां किसी ने कड़वा कह दिया, अगर उस पर प्रतिक्रिया करोगे, हाय गर्मी आ गई, हाय उसने ऐसा कह दिया, तो वो आश्रम है। और वहां पर अगर समता धारण कर ली तो क्या हो गया? संवर हो गया। संवर में ज्यादा बड़ा नहीं है कि बहुत बड़ा तुम कॉपी लेके बैठ जाओ, उसके भेद भेद को लिख लेके पागल हो जाओ, वो फिर इतने सारे भेद लिखते लगता है कि इतने सारे को भूल जाते हैं कब कौन सा हो गया। ये बस की बात नहीं है। मोटी सी बात है कि जहां भी मुसीबत आ गई, जहां भी परिस्थिति आ गई, जहां भी कष्ट आ गया, जहां भी दिक्कत आ गई, वहां पर समता धारण कर लो। बस समता धारण करते ही क्या हो जाएगा? संवर हो जाएगा। एक ही बात है, संवर, कर्म रुक जाएगा। समता सबसे बड़ा धर्म परमात्मा का। सारे जिन शासन को यदि एक में बताना ना कि जैन धर्म का मूल क्या है, तो हम कहेंगे समता धर्म। बस समता, समता जहां आ गई वहां सब हो गया, सारा धर्म हो गया। तो बस संवर हो जाएगा कि समता को प्रतिक्रिया, जहां भी प्रतिक्रिया का मौका आता है वहां समता धारण कर लो तो आपका ये संवर है। तो चारित्र जो हम लेते हैं वो भी हमारा संवर है। समय का कर रहे हो, आपका संवर भी है, निर्जरा भी है, दोनों ही चीजें हैं। संवर जो आश्रम है वो 2 होता है, अच्छा भी आश्रम होता है, बुरा भी आश्रम होता है, पुण्य का भी होता है, पाप का भी होता है। तो पाप का आश्रम खत्म करो, पुण्य का आश्रम तो औषधि के समान है, दवा के समान है। वो तो जब पाप का आश्रम खत्म हो गया ना, पुण्य का आश्रम तो आपको मीठा मीठा फल दे करके ही जाएगा, वो तो आपको सही मार्ग पर ही लेके जाएगा। तो इस प्रकार जो आश्रम है वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। और जब आप ये धर्म की क्रियाओं के साथ जुड़ते हो तो अच्छा आश्रम होता है आपका, साथ में संवर भी होता है और साथ में निर्जरा भी होता है। क्योंकि एक ही चीज कई काम कर जाती है, जरूरी नहीं है कि एक ने एक ही करना है। कि आश्रम है तो वो सिर्फ आश्रम आपका वही है कि उसमें संवर नहीं होगा, जब उसमें निर्जरा नहीं होगी। एक ही चीज कई काम आ जाती है। आग है ना, जैसे आग जलाने का भी काम करती है तो आग भोजन बनाने का भी काम करती है, सर्दी दूर करने का भी काम
काम करती है। आग है तो एक, लेकिन काम कितने करती है। इसी प्रकार संवर भी होएगा, आपका आश्रम भी होएगा। आश्रम पुण्य का होएगा तो उसमें आपका संवर भी हो जाएगा, निर्जरा भी हो जाएगी, सारा उसी में आ जाएगा। लेकिन करो तो हो गया घड़ी में बहुत।